अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो हम पहले मान लेंगे, माना कि a बराबर a का मान हम इतना मान लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब दोस्तों यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, इसलिए हम दोनों में से 13 कॉमन कर लेते हैं। 13 कॉमन करने के बाद हमारा इतना बचता है। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 का मान 77, फिर यहाँ प्लस 1। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 हमारा 78 आ जाएगा। अब हमें 78 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो हमारा जो है 78 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा 78 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। अब दोस्तों ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके 3 अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में ये लिखा गया है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला संख्या है ये भाज्य संख्या है। फिर मान ली हम b बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हम इतना मान लेंगे b के मान को। तो फिर हमारा यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो हम 5 कॉमन कर लेते हैं। तो 5 कॉमन करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, हमारा इतना आ जाएगा। फिर अब हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो 5 इंटू, अगर आप इतने को गुना करिएगा तो आपका मान 1008 आएगा और प्लस का 1। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 1000 9। ये आ गया हमारा। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, जो कि ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, और इनका जो गुणनफल आएगा वो भी तो अभाज्य संख्या आएगा ना। इनका गुणनफल जो है, यानी जो ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है, इनको गुणा कीजिएगा आप तो आपको भाज्य संख्या आएगा। इसलिए जो हमारा b है ये संख्या, ये दोनों संख्या भाज्य है। तो आप लास्ट में लिखिएगा, अतः ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है। दोस्तों यही तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ पर सोनिया है और यहाँ पर रवि है। ये दोनों इन दोनों का चक्कर लगाते हैं। ये भी इसका चक्कर लगाता है और ये भी इसका चक्कर लगाती है। तो सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों फिर कब यही स्थान पर पूरे एक साथ मिलेंगे, तो यही पूछता है। इसलिए
हम जो है 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, इसलिए हम 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। पहले लिख लेते हैं। सोनिया को लगा समय, सोनिया को चक्कर लगाने में समय, चक्कर लगाने में समय बराबर 18 मिनट। फिर वहीं रवि को चक्कर लगाने में समय 12 मिनट। यानी ये दोनों को हमने लिख लिया। अब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम 12,18। इसका एलसीएम निकालेंगे अब हम लोग, तो हमारा एलसीएम निकलेगा यहाँ पर दोस्तों हम 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का हमारा आएगा 2 × 2 × 3 और 18 का आएगा हमारा 2 × 3 × 3। तो हम एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा घात चुनेंगे। इसमें सबसे बड़ा घात 3 का हमारा 2 आ जाएगा, 3 × 3। और इसमें 2 का सबसे बड़ा घात हमारा 2 आ जाएगा। और आप जब इन सभी को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 36। यही आंसर हो जाएगा 36 मिनट। यानी सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद